कुछ दिन पहले हेमंत बिश्व शर्मा आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने बीजेपी आसाम का जो हैंडल है वहाँ सर मुस्लिम विरोधी एक सांप्रदायिक एक घिनौना पोस्ट उन्होंने पोस्ट किया गया बीजेपी आसाम के हैंडल से, जिसमें दिख रहा है कि हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो मुसलमानों का शिकार कर रहे हैं। पॉइंट ब्लैक पर उनको गोली चला रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग जो है वो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या कह रहे हैं। आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम लोग यहाँ पे हो रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है वो नफरत की राजनीति कर रही है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि असम के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने तो पहले जो बयान दिया था कि 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो तो ये अपने आप ही यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद एक पोस्ट किया जिसपे उन्होंने बंदूक तांग करके एक मुस्लिम समुदाय पे वो खड़े हुए। तो इस तरह के आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश में कि देश इस तरह से सांप्रदायिक दंगे हो, फसाद हो, या सब भारत की तो ये खूबसूरती रही है कि सब लोग एक मिलकर के एक जात एक धर्म, ये हमारा सेकुलर हिंदुस्तान है। लेकिन लगातार इस तरीके के बयानबाजी इनके कोई ना कोई मंत्री हमेशा देते रहते हैं। हम लोग इसके विरोध में यहाँ पर। का नाम? मेरा नाम कविता है। कविता का जो पोस्ट था जिसे मुस्लिम विरोधी दिखाया गया था, पॉइंट ब्लैक पर मुसलमानों का वो शिकार कर रहे हैं, ऐसा एक पोस्ट गया था जिसके बाद उनको डिलीट करना पड़ा, बहुत बैकलैश झेलना पड़ा। इससे बात करने के लिए हमारे साथ अभी एक महिला मौजूद है जिनके हाथ में एक बच्चा है, वो यहाँ पे उस बात का विरोध करने पहुंची है जंतर मंतर पे। आपका नाम? टिंकू। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? हम जो असम के सीएम हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने जिस तरीके का मुसलमानों के खिलाफ जो एक्शन किया है और वो करते हुए दिख रहे हैं, उसके खिलाफ हम सरकार से मांग करने आए हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से देश में माहौल बन रहा है, सांप्रदायिकता का जो माहौल बन रहा है और जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, लगातार ये बीजेपी के मंत्री पूरे देश को इस आग में झोंक देना चाहते हैं, जो नफरती आग है इस आग में झोंक देना चाहते हैं और हिंदू और मुसलमान और धर्म के नाम पर पूरे देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ आम आदमी को समझना पड़ेगा कि ये जो देश की राजनीति है, ये नफरती राजनीति पूरे देश को एक गर्त में धकेलने का काम कर रही है। हम आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके का भारत बनाने की तरफ जा रहे हैं। हम 2014 के बाद लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से ये राजनीति बढ़ी है, इस देश में नफरती राजनीति बढ़ी है, लगातार हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं, इसके खिलाफ हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हेमंत बिश्व शर्मा जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके का जो एक्शन किया है, उनके खिलाफ उनको मारने तक का जो ऐलान वो करना चाहते हैं, जो फरमान वो जारी करना चाहते हैं अपने एक्शन से, उसके खिलाफ हम सरकार से मांग करते हैं कि ये बिल्कुल भी इस नफरती राजनीति इस देश में नहीं होने देंगे। और आज के समय में ये आज के युवाओं को भी समझना पड़ेगा, आज के बच्चों को भी समझना पड़ेगा, जिस तरीके से शिक्षा रोजगार के ऊपर हमला हो रहा है, ये सरकार पूरी तरीके से, बीजेपी के मिनिस्टर पूरी तरीके से इस आड़ में, धर्म की राजनीति की आड़ में जो असल मुद्दे हैं नौजवानों के, महिलाओं के, कर्मचारियों के, उनके असल मुद्दों से, किसानों के, उनसे भागना चाहती है। ये धर्म की राजनीति करके उस एजेंडे की आड़ में ये सारे मुद्दे जो है उनसे गुमराह करके किस तरीके से बजट काटा जा रहा है। सरकार बजट नहीं दे रही है, ना कृषि का बजट काट दिया गया, आप देख रहे हैं तो कृषि का लगातार बजट काटा जा रहा है। किसानों की हालत आप समझ रहे हैं, किस तरीके का जो व्यापार समझौते हैं सरकार करने पे उतारू है अभी, तो हम वो भी समझ रहे हैं कि उसका जो फैसला जो लेगी सरकार, उसका क्या इम्पैक्ट जो है वो किसानों पे पड़ेगा। आज शिक्षा के हालात आप देख रहे हैं, उस शिक्षा के हालात में जो किस तरीके से लगातार प्राइवेटाइजेशन की एक नीति के तहत बच्चों का ड्रॉप आउट रेट जो बढ़ रहा है और भारी फीसें बच्चों के ऊपर लागू की जा रही हैं, तो उसमें वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, और जो पढ़ाई कर लेता है वो उसको रोजगार नहीं मिलता है। तो रोजगार की कैसी हालत है आज के दिन में, तो वो हमें समझने की जरूरत है। ये सरकार ऐसे एजेंडे के माध्यम से, हम 2014 के बाद लगातार देख रहे हैं ये जो लगातार नफरती राजनीति है, इसकी वजह से देश में लगातार दंगे बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले हिंदू मुसलमान
सिख ईसाई सब मिलकर रहते थे, लेकिन लगातार इस देश को बांटने का काम किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम खड़े हैं, डट कर सामना कर रहे हैं। आप एक और चीज पूछना चाहूंगा कि आप अपने छोटे बच्चे को साथ में लेके आए, डर नहीं लगा कि नहीं, डरने की तो कोई बात नहीं है। देखो, डर का माहौल तो पूरे देश के अंदर है, वो कहीं भी हो सकता है। आप आम आदमी हो, सड़क पर निकलोगे, आज ये नहीं पता है किसके अंदर क्या चल रहा है, वो किस धर्म की, जो धर्म का गोला हमारे अंदर फिट कर दिया गया है, उसके अंदर वो क्या कर देंगे, कौन क्या कर देगा, ऐसी भड़काऊ राजनीति की जा रही है। तो आप तो कहीं भी सेफ नहीं हो। लगातार जैसे हिंदुओं की रैली निकलती है, मुसलमानों के जो धार्मिक प्रोग्राम है, उनके अंदर इस तरीके से भड़काऊ चीजें की जाती हैं, दोनों के मैं कह रही हूँ, तो उसमें कब क्या हो जाए, तो वैसे पूरा देश ही सेफ नहीं है। तो यहाँ भी सरकार वैसी है और वहाँ भी सरकार वैसी है। जो हम कहना चाहते हैं, जब एक मुख्यमंत्री की इमेज एक बंदूक लेकर अल्पसंख्यकों की छवि दिखाकर गोली मारने का वो कर रहे हैं, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि वो केवल अल्पसंख्यकों पर नहीं, ये संविधान पर गोली मार रहे हैं। ये संविधान पर गोली मारने का निशाना है, क्योंकि हमारे संविधान में अधिकार है धर्म की, विश्वास का अधिकार है, आस्था का। लेकिन आज उस राजनीति की दिवालियापन बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। आसाम की जो दिक्कतें हैं, आसाम की जनता की जो परेशानियां हैं, इतने साल राज करने के बाद अभी चुनाव के मौके पर जब जनता की कोई भी ज्वलंत सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो गोली मारो, ये छवि देकर वो जनता को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए मेरे प्रिय साथियों, हमारी ये प्रदर्शन ये सवाल उठाता है, और ये सवाल वो है कि क्या कोई मुख्यमंत्री इस देश के कानून के ऊपर है? सवाल ये है, कानून है, नफरत के खिलाफ कानून है, एक कौम को दूसरे कौम पर भाषा आधारित हमला करने के खिलाफ एक कानून है, लेकिन एक बार नहीं, सीरियल चल रहा है हिमंता का, सीरियल लगातार वो सीरियल चल रहा है, लेकिन कानून से ऊपर है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट, हमारी आज एक पिटीशन दायर हुआ है, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि सुओ मोटो नोटिस लेकर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके, तुरंत हस्तक्षेप करके केस लगाकर कानून के मुताबिक तमाम गिरफ्तार करे हिमंता बिस्वा शर्मा को, और देश के संविधान के पक्ष में, कानून के पक्ष में खड़े हो। ये पार्टी का सवाल नहीं है, ये हर नागरिक का सवाल है, जिसके आधार पर हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे साथ एक नारा दो, हिमंता बिस्वा शर्मा को गिरफ्तार करो, संविधान पर हमला करने वाला असम की मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो। धन्यवाद। वृंदा जी, जो हिमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी आसाम के हैंडल से जो पोस्ट गया, ऐसा तो नहीं है कि हेमंता ने पहली बार ये किया हो, उन्होंने पहले से भी करते आ रहे हो, ये बीजेपी को साफ साफ पता है, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत इतनी है कि वो करते आ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? आपका धन्यवाद किया जाता है। नफरत का सीरियल, बैरिकेड पर ना चढ़े, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, संविधान पर हमला। मैं मानती अन्यथा हूँ आपके खिलाफ जो उचित बल का प्रयोग किया जाएगा। अल्पसंख्यकों पर, ये अल्पसंख्यक पर नहीं, जो भी वहाँ प्रदर्शन संविधान पर इंडियन यूथ गोली कांग्रेस के लगाने जो भी का और प्रदर्शनकारी गोली मारने का बैरिकेड उनका पर चढ़े मकसद हैं, आप सभी से मेरी कृपया करके बैरिकेड से नीचे उतर जाए। कि हर देशभक्त रात में धरने को यहीं पर पार्टी का सवाल नहीं है, हर मैं अपने गंतव्य देशभक्त स्थान पर खड़े शांति हो चले जाएं, एक ही अन्यथा स्लोगन आपके देना खिलाफ चाहिए। उचित बल क्या का कोई प्रयोग किया मुख्यमंत्री जाएगा, कानून से ऊपर है? वह संबंधित नहीं हो सकता। धाराओं में मुकदमा दिया जाएगा। अगर आप ऐसे जो भी करते हैं, प्रदर्शन आपको कर रहे तुरंत हैं, जेल में भेज दें। बैरिकेड नफरत की राजनीति
राजनीति नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नफरत की राजनीति नहीं चलेगी।